संभल एक तीर्थ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अवैध कब्जे हुए, जो स्वरूप संभल का था वो लगातार बदलता गया, पलायन होना शुरू हो गया, तीर्थ स्थल में लोगों ने आना बंद कर दिया। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद संभल का जो मूलभूत स्वरूप था उसको वापस लाने की हर पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। अब हिंदू संभल के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसकी वजह यह है कि 24 कोसी परिक्रमा मार्ग, एक 60 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि सभी तीर्थों को जोड़ता है, इसे आउटर रिंग रोड कहा जा सकता है, जो कि संभल के बाहर से चारों तरफ ये 60 किलोमीटर का रास्ता बनाया जा रहा है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वंश गोपाल कल्की धाम मंदिर के पुजारी जी, भगवती जी इस वक्त, भगवत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिय जी, स्वामी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आज संभल के अंदर अब हिंदू क्या महसूस कर रहा है? आज के समय में तो जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तभी से चैन से सो रहे हैं। जो कहीं उपद्रव था ये भी कम हो गया है, कम क्या नासी हो गया। और जो कब्जा था, ये था जो कई प्रकार के, इसी से सब जो अपने हिंदू लोग हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये वंश गोपाल तीर्थ है, यहाँ भगवान कृष्ण जी यहाँ आए थे रुक्मणी का हरण करके। इसी समय से ये उसका प्रूफ में यहाँ भगवान कृष्ण जी ने रुक्मणी को जब लेकर आए तो इसी समय में कल्पत्रु का पेड़ है, उसको कदम का पेड़ कहते हैं। तो ये कदम का पेड़ आज भी मौजूद है। और यहाँ संभल में पहले देवताओं रहते थे, बाद में योगानुसार देवताओं चले गए। फिर बाद में शिव जी ने राजा अयाति को इस काम बता कि भाई तुम यहाँ रहो, ये देवता का बड़ी पवित्र धरती है, आज से 8000 वर्ष पहले। फिर बाद में राजा अयाति को यहाँ की ये स्थापना करी और शिव जी ने कहा कि मैं यहाँ 68 तीर्थ बना देता हूँ। तो शिव जी ने 68 तीर्थ यहाँ बनाया, 19 कूप बनाया और 52 सराय बनाई। ये संभल का 8000 वर्ष पुराना इतिहास है। 8000 वर्ष पुराना इतिहास जो है, अब इस स्वरूप को वापस लाने की जो हम कोशिश देख रहे हैं, जो ये 24 कोसी परिक्रमा मार्ग अब बनाया जा रहा है, जिसका चौड़ीकरण हो रहा है, इसके बारे में हमें बताइए कि ये कितना लंबा, कितने किलोमीटर का बनाया जा रहा है और क्या ये सभी 68 तीर्थों को जोड़ेगा? श्रद्धालुओं को इसमें मदद मिलेगी? यहाँ फिर बाद में देवताओं चले जाने के पश्चात देवताओं द्वारा जो तीर्थ स्थान बनाया, तो भगवान शिव जी ने कहा कि जो यहाँ की परिक्रमा करेंगे तो ऋषि मुनियों को सौंप के गया। दधीची ऋषि वगैरह और भी संत लोग थे, उसका यहाँ आश्रम भी है। तो उसको द्वारा यहाँ फेरी परिक्रमा चालू हुई। तो हजारों वर्ष तक फेरी चली। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों का राज आया, म्लेच्छों का, और ये बाबर ने, ये कई प्रकार के जो आए, तो उनका धीरे धीरे करता हिंदुओं पर इतना अत्याचार करने के बाद ये फेरी अभी तक चल रही थी 1975 तक। तो बाद में उनका उपद्रव होने से फेरी बंद हो गई थी। बाद में 2004 में हम यहाँ 2001 में आए, लेकिन 2004 में हमने फेरी चालू करी। और फेरी के ये 60 किलोमीटर की है अथवा 24 कोस की जो फेरी है, ये एकदम आज के समय में बहुत सुरक्षित है। और पहले तो हमने शुरुआत करी 2004 में, तो 5 भक्तों थे, फिर 11 हुआ, फिर ऐसे करते करते हजारों भक्तों लोग यहाँ आए। और ये पहले तो कच्चा रास्ता था, 24 कोसी फेरी का निकलने का मुश्किल था। लेकिन राजेश सिंघल और कमलकांत तिवारी, छत्रभाई आर्य और अजय शर्मा, उन लोगों ने मेहनत करे, हम भी थे उसमें, तो सभी ने मेहनत करके ये फेरी परिक्रमा मार्ग निकाला। हम दिखा भी देते हैं अपने दर्शकों को। ये आप देखेंगे, इस वक्त हम वंश गोपाल कल्की धाम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और ये रास्ता, ये पूरा जो आगे रास्ता है ये परिक्रमा मार्ग है। कहाँ से रास्ता जाता है? परिक्रमा कहाँ से होती है? यहाँ से चालू होती है। ये देखिए, इस मंदिर से जैसे आप बाहर निकलेंगे, यहाँ से ये जो मार्ग है, ये आपको कच्चा रास्ता नजर आ रहा है। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग, यहाँ से फेरी निकाली जाती है। और अब जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उसके बाद हिंदू आराम से परिक्रमा लगाते हैं, जो 68 तीर्थ स्थल हैं। लेकिन ये रास्ता अभी आप देखेंगे करीब 60 किलोमीटर इसी तरीके से कच्चे रास्ते से होते हुए 24 कोसी परिक्रमा
जो है वो लगाई जाती है जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसीलिए इस रास्ते को एक बार दोबारा दिखाना बहुत जरूरी है। इसी रास्ते को पक्का सुरक्षित चौड़ीकरण यहाँ का किया जा रहा है, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने जा रहे हैं। महाराज जी, ये बताइए कि अभी जैसा हम ये रास्ता देख रहे हैं, कच्चा रास्ता है, खेतों के बीच में से होते हुए ये पूरा 60 किलोमीटर सारे तीर्थ आ जाते हैं इसमें। हाँ हाँ ये कच्चा रास्ता है। फिर यहाँ से मतलब ये कच्चा ही है। और पहले तो मतलब अभी जैसे बारिश पड़ता है तो गड्ढा भी बढ़ जाता है, एकदम कच्चा रास्ता, फिर जंगल आ जाता है, फिर लोगों का खेत आ जाता है। तो उसमें 24 कोसी जो ये पूरा कच्चा रास्ता है अभी तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब से संभल में आए अथवा मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने संभल का इतिहास देखा कि यहाँ तो भी हरिहर मंदिर था, और हरिहर मंदिर का तो क्या नाम निशान नहीं है, जामा मस्जिद बन गई है। और ये 68 तीर्थ, तो 68 तीर्थ में से तो 8-10 तीर्थ दिखाई देते थे, पूरे सबका नाश हो गया था। लेकिन राजेंद्र पेशा डीएम आए, फिर बाद में ये आए, फिर अभी जो है फिर बाद में अपने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि संभल पुरानी धरती है, तो उसका पूरा निकालो इतिहास। तो आज के समय में 64 में से 34 तीर्थ बार है, निकल गया। पहले तो 8 के 10 था। जब मैं गुजरात से आया 2001 में, तब मैं तीर्थों का दर्शन करने गया तो 7-8 तीर्थ देखता। आज के समय में 34 तीर्थ दिखाई दे रहे, और 34 तीर्थ जो कि एक तरह से बाहर आ गए, गायब हो गए थे, वो उनका स्वरूप वापस आ गया। महाराज जी, अब इसी रास्ते को चौड़ा करने का काम किया जाएगा, यही परिक्रमा मार्ग पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। और ये योगी जी का खुद ही मार्गदर्शन करते कि सड़क का चौड़ीकरण होगा, बीच दोनों तरफ पेड़ होना चाहिए, आगे शौचालय होना चाहिए, पानी पीने के लिए ठंडा पानी हो या मतलब पानी की भी सुविधा होना चाहिए, भक्तों को विश्राम करने के लिए भी थोड़ी सुविधा हो। ये भी मैं भी खुद ही देख के ये बोल रहा हूँ, ऐसे सुनाई बात नहीं सुन रहा हूँ। मैं खुद ही परिक्रमा मार्ग देखने गया था, तो ये भक्तों को ठहरने के लिए, बैठने के लिए थकान लग जाती है, तो वहाँ ये सुविधा बनाई है। और पानी का है, भोजन पानी नाश्ते का है, ये सारी सुविधाएं मतलब खुद ही योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। दोनों तरफ पेड़ है, लाइट भी कहा, लाइट होना चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए, मतलब चौड़ीकरण के साथ साथ में ये भी है। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वंश गोपाल कल्की धाम मंदिर के जो स्वामी जी हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये जो पूरा मार्ग है, इस मार्ग पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि 60 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है, अभी आप देखिए जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, ये पैदल रास्ता आप देख रहे हैं, कच्चा रास्ता है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कई बार बारिश आती है तो गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन अब संभल का स्वरूप वापस आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। हिंदुओं की जो आस्था है उसको लेकर संभल में जो तीर्थ स्थान है, 68 तीर्थ स्थान जो कहीं ना कहीं छिप गए थे, उनको दबा दिया गया था, 34 तीर्थ स्थान वापस आ गए हैं, बाकियों को भी उबारने का काम किया जा रहा है। और ये निर्देश दिया है कि इस पूरे रास्ते को 60 किलोमीटर परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग को आप चौड़ा कीजिए, साथ ही दोनों तरफ पेड़ लगाइए, खाने पीने की जगह व्यवस्था कीजिए, शौचालय की व्यवस्था कीजिए, ताकि जब हिंदू यहां से परिक्रमा निकाले, परिक्रमा पर जाए अपनी आस्था के अनुसार, तो किसी भी हिंदू श्रद्धालु को ये महसूस ना हो कि संभल में ये मुमकिन नहीं है। संभल में ये सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि संभल का इतिहास तीर्थ स्थान का है, और अब हिंदू यहां पर सुरक्षित महसूस कर रहा है। और उनकी परिक्रमा मार्ग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और यहां के डेवलपमेंट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, संभल।